साथियों, मैंने इस वीडियो में प्रेम की परिभाषा को परिभाषित और विश्लेषण करने की कोशिश की है। साथियों, संसार में धन और यश संसार की सबसे मूल्यवान उपलब्धियां नहीं है। क्यों कि एक ऐसी उपलब्धियां हैं जो समय के साथ साथ इनकी चमक दमक धीमी पड़ जाती है, किंतु ज्ञान और ज्ञान से उत्पन्न प्रेम संसार की सबसे बहुमूल्य उपलब्धियां हैं। अगर हम इन्हें प्राप्त करते हैं तो हम परमानंद को प्राप्त कर पाते हैं और हम एक ऐसे आनंद में डूब जाते हैं कि हम दिव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप दिव्य प्रेम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर सारा संसार आपका है, आप सारे संसार के हैं और आप में संसार की हर उपलब्ध पाने की क्षमता है और आप संसार की हर ऊंचाई को पाने में अपने को समर्थ पाएंगे, हर एक के प्यार के हकदार भी होंगे। अगर प्यार आपका एक ढकोसला है, दिखावटी है, तो संसार में इससे कामयाबी हासिल नहीं होगी। ऐसे प्रेम की चमक धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिस तरह से बताया गया है कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय के साथ साथ बदलती है, उसमें क्षय आता जाता है। इसी तरह से धन और यश की जो चमक है वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, आपके प्रेम के दायरे में आपके सगे संबंधी ही नहीं आना चाहिए, बल्कि इससे आगे पुत्र शब्द, पुत्री शब्द या माता पिता शब्द से भी प्यार आपका आगे जाना चाहिए। आपके प्यार के दायरे में समस्त संसार के प्राणी आना चाहिए और हम अगर इस प्यार को और ऊंचाई तक बढ़ाना चाहें तो आपके प्यार के दायरे में सजीव और निर्जीव भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। अगर वहां तक आप पहुंचते हैं तो आपका प्यार वो शक्ति बन जाएगा जो बगैर किसी हिंसक हथियारों के भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा और संसार की हर उपलब्धि पाने के आप हकदार हो गए। संसार की हर ऊंचाई तक आप पहुंचेंगे। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बौद्धिज्म में बताया गया है कि प्यार जो है 3 बातों पर निर्भर होना चाहिए: ज्ञान, मैत्री और करुणा। अच्छा, इनका असर भी अलग अलग है। जो प्यार मैत्री से उत्पन्न होता है वो मित्र को एक विशेष आनंद प्राप्त करवाता है, विशेष सुख देता है। और करुणा से संबंधित जो प्यार है वो अपने मित्र को या सारे संसार को, यहाँ सारे संसार की बात करनी चाहिए, सारे संसार को जो है लाभ पहुंचाता है, तन मन धन से उसकी सहायता करता है। और करुणा के अलावा जो ज्ञान से उत्पन्न प्यार है, ज्ञान से जो प्यार पैदा हुआ है वो एक आपको अलौकिक आनंद देता है, एक ऐसा आनंद देता है जो दिव्य है और आप एक ऐसे संसार में पहुंच जाते हैं जहां परमानंद है और आप परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं
कि प्यार में नितांत आवश्यक है कि आप अपने अधिकार को दूसरे का कर्तव्य ना समझें। अगर आप किसी से प्यार हक जताने के आधार पर करते हैं, आप हक जताने के स्वार्थ पर अगर आपका प्यार आधारित है तो वो एक प्यार भरा आपका एक ढकोसला ही होगा और स्वार्थ भरा एक षड्यंत्र होगा। फिर आपके प्यार से लोग बचने की कोशिश करेंगे। आपका प्यार लोगों को एक कारागार की तरह लगेगा और आपके प्यार से लोग मुक्ति पाने की कोशिश करेंगे। फिर आपका प्यार न खुद को न दूसरे को सुकून दे सकेगा और एक 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 करके सांप आपके सारे छूटते चले जाएंगे और आप एक ऐसे दो राह पर खड़े हो जाएंगे कि आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे और आप एक किंग कर्तव्य मूढ़ की स्थिति में हो जाएंगे। फिर आपका प्यार एक गुस्सा में, एक घृणा में बदल जाएगा। अतः इस तरह के ढोंग से बच करके आप करुणा, मैत्री और ज्ञान वाले प्रेम को अपनाएं और उसमें आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आप अपने प्यार को चिरस्थायी रखना चाहते हैं तो इसमें 3 चीज़ें और शामिल करें। नंबर 1 उदात्तता, दूसरा प्रज्ञा और तीसरा परवाह। इसमें उदात्तता प्रेम का संपूर्ण भोजन है और प्रज्ञा उस भोजन को लाने वाला कैरियर है और परवाह वो खनिज लवण है का भंडार है जिससे प्यार उपलब्ध होता है, जिससे प्यार हम ला सकते हैं, जिससे को जो प्यार को अपने में जमा रखता है। वाकई में परवाह वो औषधि है जिससे आपका प्यार हमेशा जिंदा रहता है। और इससे आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और आगे का जो विस्तृत वर्णन है वो आगे करूंगा। धन्यवाद।